आज 70वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम था और ये फाइनली ख़त्म हो गया है जीएस पेपर 2। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत ही डीपली एनालिसिस करेंगे कि क्या कैसे प्रश्न आए हैं, क्या क्वेश्चन रिपीटेड थे प्रीवियस ईयर से या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए गए थे जो कि खंड 1 यानी जो इंडियन पॉलिटी के सेक्शन के होते हैं। वहीं जो जीएस पेपर 2 के अंतर के जो खंड आते हैं उसमें खंड 1 में इंडियन पॉलिटी हो गया, खंड 2 में आपको आ जाएंगे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, जिसमें बिहार ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में और इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होते हैं जो सामाजिक आर्थिक भूगोल उसके कंटेक्स्ट में। और थर्ड जो सेक्शन होता है नैनोटेक के, तो उसको भी देखेंगे कि क्या ये इस बार टफ था या फिर प्रीवियस ईयर ही जैसा था या फिर सिर्फ क्वेश्चन रिपीट किए कि नहीं। इन तमाम मुद्दों को इस वीडियो में जानेंगे। आपने अब तक आपको इस प्रश्न मिल भी गया होगा, आपने इसको देख भी लिया होगा। मे भी थोड़ा डिले है क्योंकि एग्ज़ाम्स दे के आने के बाद समय लगने के बाद ये वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ये 71वीं बीपीएससी के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इसको बहुत ही डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करने हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे क्या एक आंसर हो सकता है और क्या 71वीं बीपीएससी के लिए क्या रणनीति हो सकता है जीएस पेपर 2 को, उसको भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं खंड 1 में जो इंडियन पॉलिटी के प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न जो है क्या क्या पूछा गया। तो एक प्रश्न था, पहला प्रश्न था शॉर्ट्स नोट्स लिखना था, इसमें ये कंपलसरी था। इसमें था आर्टिकल 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, व्याख्या कीजिए। तो जो हम लोग इंडियन पॉलिटी के हमारे क्लास है वहाँ पे 32 के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया था। वहाँ पे बताया भी था मैंने कि आर्टिकल 32 को जो संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, जो फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है तो जो हमारा संविधान है वो दिया हुआ राइट्स कि आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर क्या 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जब 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन लीक का मामला था तो इसके लिए क्या किया गया था, डायरेक्टली कहाँ गया था, कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत उसमें आता है। और कहीं ना कहीं इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट अब जो है फिलहाल इसमें अपना जो है दायित्व को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी न्यायपालिका में बहुत सारे लाखों की स्पेंडिंग है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट अपना दायरा सीमित कर रहा है। तो कहीं एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते इसी के कंटेक्स्ट में लिखना था। इसे प्रस्तावना को भी भारत के संविधान और आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया है कि राजनीतिक आपराधिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार राज्य के संदर्भ में विश्लेषण करना था। यानी ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो इनकी अधिकतर क्वेश्चन यहाँ भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड पूछे गए हैं। और कहीं ना कहीं इस बार भी जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी खंड जो है बहुत, जो पहले काफ़ी टफ हुआ करता था, इस बार भी काफ़ी आसान है पिछले बार के मुकाबले। एक एक सेक्शन को देखेंगे लेकिन इंडियन पॉलिटी का सेक्शन काफ़ी आसान रहा है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट किए गए। जो प्रीवियस ईयर कर लिए होंगे उनके लिए काफ़ी आसान रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे तो ये राजनीतिक अपराधीकरण, आपराधिक राजनीतिकरण बिहार के संदर्भ में लिखना था। और इसमें लेटेस्ट डाटा जो इलेक्शन के बाद जो डाटा शेयर किया जाता है, अगर आप उस डाटा को लिख कर दिए होंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है कि भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है बल्कि एक राजनीतिक घटना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विश्लेषण कीजिए। अगर आप इससे समर्थक है तो इसने पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए। नेक्स्ट था कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इसका आलोचना क्यों किया जाता, अपना विचार व्यक्त करना था। न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी के माध्यम से, तो उसी के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है जो ई नंबर था, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि भारत के संविधान में 73rd और 74th जो संविधान संसाधन जो पंचायती राज नगर पालिका से संबंधित है यानी स्थानीय स्वशासन बिहार के संदर्भ में जमीनी स्तर पर इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 ये भी रिपीटेड है कि भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व लेकर गठबंधन सरकारों के युग के राजनीतिक दलों के विकास का पता लगे। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत के प्रधानमंत्री के आकार को कम किया है? 2 पार्ट में प्रश्न था, दोनों पार्ट को लिखना था। 19 नंबर करके 38 नंबर के थे। नेक्स्ट है जब केंद्र सरकार में बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच कड़ी के रूप में भारत के राज्यपाल की भूमिका की जांच करें। क्या वह किस तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है? तो राज्यपाल के बारे में बहुत ही डिटेल्स में क्या भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं संप्रेषण का माध्यम होने से अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक रूप में प्रभावी हो रही। इस कथन के आलोक में भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये अलग था लेकिन ऊपर का अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड थे। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने का जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति, उसके बारे में एक लेख लिखना था। तो ये भी देख सकते हैं कि अभी तक जीएस पेपर 2 के जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे अधिकतर रिपीटेड था। अब जो देख लेते हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का, भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाइए। नेक्स्ट था भारतीय तट के साथ मैनग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ, मैनग्रोव का लाभ क्या है उसी के बारे में था। भारत
के प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है बताइए। यानी कि जो मोटे अनाज की जो खेती की बात किया जा रहा था उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि इसके लिए क्या क्या भौगोलिक स्थितियाँ अनुकूल है, उसी के बारे में बताना था। नेक्स्ट है मखाना, जो कि आपको पता होगा बिहार में मखाना के जीआई टैग भी दिया गया है और मखाना में बिहार सबसे बड़ा भारत का शीर्ष राज्य में है। 80 से 90% बिहार में ही होता है। तो मखाना, फॉक्स और लोटस सीड्स की फसल की खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक परिस्थितियाँ बताइए। इसके उत्पादन और विपणन के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार के सरकार के द्वारा जो भी स्कीम किया जा रहा है उसको आपको बढ़ाना था। भारत के 4 सबसे बड़ा महानगरीय शहर क्षेत्र के आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग के विस्तार की चर्चा चाहिए। तो जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ डेवलप हो गए उनके बारे में फोकस करना था। नेक्स्ट है 5th नंबर, ये प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधन से समृद्ध है, उनके भूवैज्ञानिक संरचना और संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में चर्चा कीजिए। तो जीएस पेपर का खंड 1 जो इंडियन पॉलिटी का थोड़ा आसान था, उसके मुकाबले थोड़ा ये जो सेक्शन है 2 जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है थोड़ा टफ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट था भारत की जलोढ़ और पूरढ़ डिलुवियल मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करें तथा उदाहरणों के साथ उसके निर्माण की प्रक्रिया, विशेषताओं और वितरण को बताएं। नेक्स्ट था बिहार में जनसंख्या के प्लान को रोकने का कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की चर्चा कीजिए। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ की जाँच करके उदाहरण बताइए। नेक्स्ट जो खंड 3 था जो बायोटेक से संबंधित होता है, इसमें व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट है साइबर क्राइम क्या है और इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में कैसे मदद करती है। नेक्स्ट हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन या हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, इसका औचित्य बताना था। नेक्स्ट है वर्णन कीजिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। नेक्स्ट है स्टेम सेल क्या है, स्टेम शिक्षा क्या है, उल्लेख करके बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कैसे उपयोगी होगी। नेक्स्ट है व्याख्या कीजिए कि भारत में ड्रोन तकनीक किस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट था चर्चा करें कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया, इसका क्षेत्र उल्लेख भी करें। यह अंतरिक्ष मिशन कृषि आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन के क्षेत्र में कैसे सहायक है, या वाईफाई से आप क्या समझते हैं। उल्लेख करें कि भारत में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा में या विकास में कैसे मदद करेगा। तो ये जीएस पेपर 2 में जो आज के प्रश्न पूछे गए हैं, पॉलिटी वाला सेक्शन बहुत आसान है, लेकिन जीएस पेपर 2 के जो हैं आपके जो खंड 2 और खंड 3 वो थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आप देख ले सकते हैं कि बिहार में बीपीएससी 71वीं का आज ही न्यूज़ में आया था, ये एग्जाम की वजह से आपको डिले न्यूज़ मिल रहा है कि लगभग जो 1047 पदों पे इन पदों के लिए बीपीएससी को अधियाचना प्राप्त होगी। इसका जो डिटेल्स वीडियो बना दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसके अलावा देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स की तैयारी अगर 71वीं करना चाहते हैं, दरोगा की, रेलवे के, टीचर की, तो आप जुड़ सकते हैं क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है, मंथली करंट अफेयर्स हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी हो रहे हैं। तो इस सभी चीज़ की क्लासेस हमारे चैनल पे हो रही है, तो आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। बात किया जाए कि अब तक जो 70वीं बीपीएससी का अगर देखा जाए कि पूरा एनालाइज किया जाए कि कैसा है, तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी खंड आसान था, खंड 2 और खंड 3 अच्छा है, काफ़ी टफ थे। जीएस पेपर 1 में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, निबंध का भी जो लोकोक्ति वाला था वो टफ सेक्शन था, हिंदी के भी क्वेश्चन अच्छे हैं। अब ऑप्शनल के एग्जाम बच गया, बहुत जल्द ही 71वीं बीपीएससी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसको पूर्ण एनालिसिस करने का एक जल्दी एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि 70वीं बीपीएससी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या रहना हो सकता है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है। तो बहुत जल्दी एक वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, चाहे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के हो या एग्जाम के संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।